नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 5 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ 5 में जो कविता गाय की है इसको आज हम गाना और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुने और बोलें और साथ ही हम पढ़ने का भी अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको स्वर और स्वर की मात्रा और व्यंजन वर्णों की यदि पहचान हो गई है तो आइए पहले हम उच्चारण अभ्यास कर लेते हैं शब्दों का। तो आप ऊपर देख रहे हैं स में ऊ की मात्रा सु और न में ए की मात्रा, तो शब्द हुआ सुने। मैं आपको बता दूं, किसी भी स्वर की मात्रा यदि किसी भी व्यंजन वर्ण में लगती है तो उस व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण है उस मात्रा के जैसे होने लगता है। आपने देखा व्यंजन वर्ण स है और स में लग गई ऊ स्वर की मात्रा, तो अब ये हो व्यंजन वर्ण जो स है वो अब स नहीं सु हो गया और न नहीं ने हो गया। क्यों? क्योंकि न में ए की मात्रा लग गई। तो इस प्रकार से इस शब्द को सुने पढ़ेंगे और ये है ओ, ओखली वाला ओ और र, तो इसको पढ़ेंगे ओ र। और अब यहां पे देखिएगा ब में लगी है ओ की मात्रा तो इसे बोलेंगे बो, और ल में लगी है ए की मात्रा तो इसे बोलेंगे ले। तो अब ब नहीं ओ की मात्रा लगी है तो उसे ओ के जैसे तो बो, और ल नहीं ल में लगी है ए की तो अब ये ल नहीं ले हो गया। क्यों? कि आपको पता है कि यदि किसी व्यंजन वर्ण में स्वर की मात्रा लगी है तो उस व्यंजन वर्ण का उस स्वर के जैसे उच्चारण होने लगता है, तो बो और ले। तो इस प्रकार से ये शब्द हुआ बोलें। तो सुने और बोलें। अब ग में लगी है आ की मात्रा तो ये हो गया गा, और ये है यज्ञ वाला य, तो इसको पढ़ेंगे गा य, गाय। ठीक है ना। शब्द है क में लगी है ई की मात्रा तो की, फिर है त और न में लगी है ई की मात्रा, तो इस प्रकार से की त नी, तो शब्द हुआ की त नी। हमारा उच्चारण ही ये डिसाइड करता है कि हम पुस्तक को कितने जल्दी पढ़ना सीखेंगे। फिर है अ आधा च और फिर है छी, छ में ई की मात्रा तो हो गया छी, तो अ च छी अच्छी। फिर म में ए की मात्रा तो में, र में ई की तो री। तो ऐसे नहीं बोलेंगे बार बार कि म में ए की मात्रा र में ई की मात्रा। आप एक चीज भर फिक्स कर लीजिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, यदि किसी स्वर की मात्रा किसी व्यंजन वर्ण में लगी है तो उस व्यंजन वर्ण का उच्चारण उस मात्रा के जैसे होने लगता है। अब यहाँ पे ए की मात्रा लगी है म में तो इसको ए के जैसे बोलेंगे में, और यहां पे ई की लगी है तो ये हो जाएगा री, तो में री। क्योंकि आप यदि ऐसा उच्चारण करेंगे म में ए की मात्रा र में ई की मात्रा तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है और इससे आपको शब्द समझ में नहीं आता उच्चारण करते हैं। तो यदि आप इस प्रकार का उच्चारण करें में और री तो क्या हो जाएगा मेरी। फिर गा और ये शब्द हमने पहले पढ़ लिया गाय। फिर दू, देखिए ऊ की मात्रा लगी है द में तो दू, और फिर है ध तो क्या हुआ दूध। फिर पी ला ती, तो प में ई की तो पी, ल में आ की तो ला और त में ई की तो ती, तो पी ला ती। तो जैसा उच्चारण करेंगे आपको समझ में आ जाएगा शब्द पिलाती लिखा है। ठीक है ना। अब में और री हमने पहले शब्द पढ़ लिया है, में री, और फिर ये क्या है गाय। फिर है चा रा, तो च में भी आ की लगी है, र में भी आ की लगी है, तो अब मात्रा के जैसे उच्चारण होगा व्यंजन वर्ण का, तो चा रा चारा। फिर खा और ती,
तो ख में आ की मात्रा लगी है, तो ये हो गया खा, और त में ई की तो ती, तो खा ती, खाती। फिर है मेरी, मेरी, गाय, गाय। फिर खड़ी, पेड़, पेड़ शब्द में जो दूसरा आप व्यंजन वर्ण है या दूसरा जो उसमें आवाज है, दूसरी आवाज ड़, तो ख ड़ में ई की तो ली, खड़ी। फिर है र भा, अब भ में आ की मात्रा और ऊपर अंक की भी लगी है, तो रंभा, और त में ई की तो रंभाती, मेरी गाय। इस प्रकार से आपको उच्चारण करना चाहिए। और यहां पर देखिए ये गाय है और यहां बंधी हुई है और यहां पर चारा है और ये जो बच्ची है दूध पी रही है और 4 लाइन की ये कविता है। अब इस 4 लाइन में हमने क्या करा, प्रत्येक शब्द को उच्चारण के साथ में पढ़ा। अब मैं इसको गा के बताऊं तो देखिएगा, अब गाते कब बनेगा, जब हमें शब्द की पहचान होगी, है ना। तो आप फिंगर जरूर रखें। तो मैं पहले गा के बताता हूं, सिर्फ आप सुनिएगा। कितनी अच्छी मेरी गाय, दूध पिलाती मेरी गाय, चारा खाती मेरी गाय, खड़ी रंभाती मेरी गाय। अब मेरे साथ में गाइएगा। कितनी अच्छी मेरी गाय, दूध पिलाती मेरी गाय, चारा खाती मेरी गाय, खड़ी रंभाती मेरी गाय। आप फिंगर जरूर रखें। फिंगर रखने से क्या होता है, शब्द में जो व्यंजन वर्ण होते हैं, जो मात्रा होती है, उसका अभ्यास होता है, उसकी पहचान और ज्यादा मजबूत होती है। नहीं तो आप सुनेंगे और बोलेंगे तो कविता याद हो जाएगी, सिर्फ कविता याद होगी, और आप सुनेंगे, यहां देखेंगे, फिंगर रखेंगे और फिर बोलेंगे तो आपको अक्षर की पहचान होगी, मात्रा की पहचान होगी और आपकी जो सीख है वो बहुत ही मजबूत होगी। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है और ये कविता आपको बहुत सरल तरीके से और बहुत ही इजीली याद हो जाएगी। तो वंस अगेन एक बार गाते हैं। कितनी अच्छी मेरी गाय, दूध पिलाती मेरी गाय, चारा खाती मेरी गाय, खड़ी रंभाती मेरी गाय। तो 4 लाइन की कविता है, आपको इसको याद करना है। इस वीडियो को आप एक बार 2 बार देखें, निश्चित रूप से आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगली कविता के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।